कोयलांचल की धरती धनबाद अपनी खादानों और औद्योगिक पहचान के लिए जानी जाती है, लेकिन इसी धरती पर एक ऐसा धार्मिक स्थल भी मौजूद है जो आस्था का अटूट प्रतीक है, जहां प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। बीसीसीएल के खास कुसुंडा एरिया 6 स्थित गोंडूडीह ओपी क्षेत्र में लगभग 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर विराजमान मां पहाड़ी काली मंदिर श्रद्धालुओं की अटूट आस्था है, जहां राज्य ही नहीं बल्कि दूर दराज से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। यह मंदिर बीसीसीएल द्वारा निर्मित वृंदावन इको पार्क के बीच स्थित है। प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा यह स्थान धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण रख रखाव के अभाव में आज अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। स्थानीय लोग वर्षों से इस क्षेत्र को धार्मिक एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग कर रहे हैं, परंतु विभागीय लापरवाही के कारण यह उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। इसका इतिहास भी अजूबा है। धनबाद के गोंडूडीह ओपी क्षेत्र अंतर्गत खास कुसुंडा कोलियारी में कोयला उत्पादन के दौरान निकले ओवरबर्डन डंप से लगभग 400 फीट ऊंची पहाड़ी का निर्माण हुआ। बाद में बीसीसीएल ने इस पहाड़ी को विकसित कर वृंदावन इको पार्क का स्वरूप दिया। हरियाली, प्राकृतिक वातावरण और ऊंचाई से दिखाई देने वाले धनबाद का मनोरम दृश्य इस स्थान को बेहद आकर्षक बनाता है। इसी पहाड़ी की चोटी पर मां पहाड़ी काली का भव्य मंदिर है, जो कि आज आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यह मंदिर धनबाद का संभवतः एकमात्र ऐसा काली मंदिर है जो जमीन से करीब 400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को मां काली के दर्शन के साथ साथ पूरे कोयलांचल का विहंगम दृश्य देखने का सौभाग्य मिलता है। सुबह और शाम के समय यहाँ प्राकृतिक नजारा लोगों को मंत्र मुग्ध कर देता है। चारों ओर फैली हरियाली, पहाड़ियों की ठंडी हवा और शांत वातावरण श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराता है। मंदिर में पूरे वर्ष श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन चैत्र और शरदीय नवरात्र, काली पूजा, दीपावली तथा अमावस्या जैसे विशेष अवसर पर यहाँ हजारों श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। मंदिर परिसर घंटियों की मधुर ध्वनि, मंत्रोच्चार और जयकारों से गूंज उठता है। स्थानीय लोगों और पुजारियों का मानना है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना यहाँ अवश्य पूर्ण होती है, लेकिन विडंबना यह है कि इतनी बड़ी धार्मिक और प्राकृतिक धरोहर आज विभागीय उपेक्षा का शिकार बनी हुई है। बीसीसीएल द्वारा निर्मित इको पार्क का निर्माण तो किया गया, परंतु मंदिर का समुचित रखरखाव नहीं हो पाना एक विडंबना ही तो है। सबसे बड़ी समस्या मंदिर तक पहुंचने वाली सड़क की है। पहाड़ी तक जाने के लिए पक्की सड़क नहीं होने के कारण श्रद्धालुओं को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बरसात के मौसम में रास्ता और भी खतरनाक हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि मंदिर तक बेहतर सड़क, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, सुरक्षा, पार्किंग और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाए तो यह स्थान न केवल धनबाद बल्कि पूरे झारखंड का प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन केंद्र बन सकता है। स्थानीय नागरिकों ने बीसीसीएल, जिला प्रशासन और झारखंड सरकार से मांग की है कि गोंडूडीह स्थित वृंदावन इको पार्क और पहाड़ी मां काली मंदिर का समग्र विकास किया जाए। उनका कहना है कि इस स्थल का सौंदर्यीकरण कर बेहतर सड़क, पर्यटन सुविधाएं और नियमित रख रखाव सुनिश्चित किया जाए तो यह स्थान धनबाद की नई पहचान बन सकती है और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार भी उपलब्ध हो पाएगा। जब हम इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे तो उस समय ही माँ अपना विकराल रूप, पूरा आंधी तूफान, भव्य माँ का हम लोग समझ गए कि माँ ही आई है। तो माँ ऐसा है कि जो मनोकामना आप यहाँ लेकर आइएगा, माँ आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करेगी, बशर्ते आप विश्वास, श्रद्धा आप रखें और माँ से कहें कि माँ सकली तुम्हारी इच्छा, इच्छा माई तारा, सब आप ही करते हो माँ, और माँ की कृपा से ही ये सृष्टि चल रहा है। मैं भक्तों से आग्रह करना चाहता हूँ, इस धनबाद के कोयलांचल वासियों से एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि माँ का दर्शन जरूर करें। माँ का कृपा आपके ऊपर निश्चित रूप से बनेगा। हम तो जिस समय प्राण प्रतिष्ठा माँ का वो जिस समय हो रहा था उस समय भव्य रूप इनका देखने को मिला, जिससे कि यहाँ सैकड़ों भक्त थे
ऐसा आंधी आया लेकिन किसी को बाल बाका नहीं है, इसलिए हम कहेंगे। और यहाँ एकदम नियम पूर्वक पूजन, दोनों टाइम आरती और अमावस्या के अमावस्या भव्य रूप से पूजन किया जाता है, जिसमें कि भक्त श्रद्धालु बड़े दूर दूर से आते हैं, दर्शन करते हैं। ये पहाड़ पर जिस प्रकार वैष्णो देवी माँ का धाम बसा हुआ है, ठीक उसी प्रकार शांति के रूप में यहाँ गोंडोडी, अभी तो ये माइंस क्षेत्र है, पर यहाँ पर्यावरण और वातावरण इतना स्वच्छ है कि आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में एकदम मन को। हम ये आशा करते हैं कि आप इसमें आप लोग आएँ और दर्शन करें, जिससे कि आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। निर्माण लगभग 3-4 साल होने चली निर्माण का। मैं मंदिर का पुजारी हूँ। यहाँ बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं अपनी मनोकामना लेकर, और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। उसके बाद वो लोग दोबारा यहाँ पे आते हैं, और अब जो उनका इच्छा होता है, यहाँ फल प्रसाद जो अपना इच्छा अनुसार होता है वो यहाँ भेंट करते हैं और माँ का आशीर्वाद पाते हैं। प्रबंधक से बात विचार चल रहा है कि इसमें कुछ आने का मार्ग अच्छा हो जाए, सीढ़ी बन जाए, तो यहाँ भक्त जनों के ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ बनी हुई है। ये मंदिर तो हम लोग भव्य मंदिर है, और पूरे धनबाद कोयलांचल में 400 फीट के ऊपर ये पहला ही मंदिर है जो धनबाद कोयलांचल में कहीं नहीं है। रहा मंदिर का व्यवस्था, तो हम लोग लगे हुए हैं अपने स्तर से, BCCL के भी माध्यम से, GM मेजेंट और अपना प्राइवेट जो संस्था, हमारे जो कमेटी के लोग हैं, और झारखंड सरकार से भी हम लोग कई बार अनुरोध कर चुके हैं पत्र के माध्यम से कि सर इस पर ध्यान दिया जाए। ये पूरे झारखंड में ये मंदिर पर्यटक स्थल होगा, और यहाँ श्रद्धालु स्वेच्छा से सद्भाव से यहाँ आएंगे। CL को कई बार पत्र के माध्यम से, ऐसे हमारे GM साहब, एजेंट साहब अपने स्तर से भी वो लोग लगे हुए हैं कि नहीं यहाँ कुछ CSR से या सिविल से कुछ काम हो, जिससे मंदिर का सौंदर्यीकरण हो और भक्त श्रद्धालु यहाँ श्रद्धा से आवे। हम लोग अभी सीढ़ी के लिए दिए हुए हैं, तो GM साहब बोले हैं कि हम उस पर अमल कर रहे हैं और बहुत जल्द वो काम होगा। ये मंदिर बहुत विकसित मंदिर है। ये आज से 3 साल पूर्व बना था, और इतना बढ़िया इसका नाम जो है ना चारों तरफ फैला हुआ है कि 400 फीट ऊंचाई पर मंदिर है ना, और काली पहाड़ी के नाम से ये जाने जाते हैं, और भव्य मंदिर है। एजेंट साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा, और हम लोग एक टीम बना करके टून वगैरह जितना भी है, राजू यादव, ये लोग से मिल करके जो है इस मंदिर का जो है हम लोग रोड का निर्माण जरूर करेंगे। एजेंट साहब से भी हम बात करेंगे, अभी आए हुए हैं, हम अभी थोड़ा देर में उनसे भी बात करेंगे सर इनका जो है ना रास्ता मुहैया कराया जाए। बिल्कुल बहुत यहाँ पर तो शादी ब्याह भी अब जो है ना शुरू होने का है, लेकिन थोड़ा सा रोड का अभाव के चलते यहाँ रुका हुआ है। लेकिन वहाँ माँ काली का आशीर्वाद अगर रहा तो यहाँ पूरा शादी विवाह समारोह भी यहाँ संपन्न होंगे, और यहाँ का वातावरण इतना बढ़िया है कि कुछ कहने लायक नहीं है।